तो बच्चों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस बहुत से बढ़िया और बहुत से इंटरेस्टिंग से डिजिटल लेक्चर में आपके अपने अमित सचान सर के द्वारा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं आपका लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 11 कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस दोनों में ही आता है और बहुत अच्छे नंबर के साथ में ये पूछा भी जाता है। वही हम लोग आज बेटा डिस्कस करेंगे। अगर कहीं आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हो, तो आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। और लॉजिक गेट्स चैप्टर में आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है यूनिवर्सल गेट्स के ऊपर, यानी कि पार्ट 3 हम लोग तक अभी तक प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा है पार्ट 4। अगर कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आप बेझिझक मेरे से बात कर लीजिए। तो डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा। और हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हम लोग आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा यूनिवर्सल गेट्स के ऊपर। बहुत बढ़िया सा लेक्चर रहेगा, पढ़ने में आपको मजा आएगा और इंटरेस्ट आपका पैदा होगा। यूनिवर्सल गेट्स ऐसा कभी नहीं हुआ कि एग्जाम में आया ना हो, हमेशा पूछा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो है वो आपका ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर समय को बिना बर्बाद करे हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं आपका यूनिवर्सल गेट्स। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बेटा यूनिवर्सल गेट्स के ऊपर। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा यूनिवर्सल गेट्स। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में आपको मजा आएगा डेफिनेटली, नो डाउट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और यूनिवर्सल गेट्स, या तो आपको ये स्पेस नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओ यूनिवर्सल गेट्स। तो अच्छी बात ये है बेटा कि आपका जो यूनिवर्सल गेट्स हैं उस पे एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है, समझना है, और वो है आपका नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट नॉर गेट से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ में यूनिवर्सल गेट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों ही बातें सेम ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेटा नैंड गेट डिस्कस कर लेते हैं। नैंड गेट में आपका कॉम्बिनेशन होता है एंड प्लस नॉट का। नैंड गेट जो है वो आपका कॉम्बिनेशन है एंड प्लस नॉट का। तो एंड प्लस नॉट को मिला के हमारा नैंड गेट बनता है। तो उसका लॉजिक डायग्राम चलिए देख लेते हैं। 2 वेरिएबल ही रखेंगे, बाकी आप होशियार हैं, आगे वाले आप खुद ही बना सकते हैं। तो ये 2 तरीके से बनता है। तो पहला जो तरीका है वो हमारा कौन सा होने वाला है, वो हमारा होने वाला है कि आप पहले एक अपना एंड गेट बनाइए और उस एंड गेट के बाद में एक नॉट गेट जोड़ दीजिए। देन आप आउटपुट बताइए। तो ये आपका जो आएगा वो आएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका y बराबर a डॉट बी। तो ये हो जाएगा आपका नॉट के बाद में y बार बराबर a डॉट बी का बार। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हमारा, सेकंड तरीका होता है, आप इसको बना सकते हैं समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और एक यहाँ पर एक हल्का सा सर्कल देके आप दे दीजिए। तो ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करता है। ये सीधे सीधे आप एक तरह से, चलो डायग्राम आपको याद है तो आपने ड्रॉ कर दिया कुछ इस प्रकार से, ए बी
और ये हो गया आपका y बराबर y बार एक्चुअली a डॉट b का बार। बस यही हमारे डायग्राम है और अब हम लोग पीटी बना लेते हैं अपनी नैंड गेट के लिए। तो टेबल, तो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका टेबल के केस में ए, ये हो जाएगा आपका ए बी, एक बनाना है आपको y बराबर a डॉट बी, y बराबर a डॉट बी का बार। ठीक है, तो 0 1 0 1 और ये है आपका 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, वो जैसे था वैसे ही सेम। अब a डॉट बी आपको वही जो पुराना वाला है क्या होना है 0 0 0 1। अब जो ये आपका y बार है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि y बार और ये y है, तो y बार का मतलब क्या है कि बार का मतलब रिवर्स, जब नॉट गेट में था तो जहां पर 0 हो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा 1 और 0। तो बेसिकली नैंड गेट कब लगेगा, जब आपको वैल्यू एंड गेट के अपोजिट चाहिए, ठीक, यानी करंट ऑन और ऑफ में चेंज करना है, तो आप अपना नैंड गेट सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, वरना वो नॉर्मली आप एंड गेट के बाद में अपना नॉट गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी मदद से भी ये हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और नैंड गेट हो गया हमारा, नैंड गेट के साथ में अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नॉर गेट। नॉर गेट, तो नॉर गेट क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट। और ये भी हमारे 2 वेरिएबल्स के हैं, 2 ही प्रकार के बनेगा। आप 3 वेरिएबल्स का भी बना सकते हैं, जैसा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप 3 चाहिए, इसका मैं आपको काम करूंगा 3 वेरिएबल का ही बना के दिखा दूंगा। ठीक है आपको, तो 2 वेरिएबल का कैसे बनेगा बेटा, ये 2 वेरिएबल का आपका, ये थोड़ा सा कर्सर का ही देखना पड़ेगा, ये आर्क अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ए बी, वाई बराबर ए डॉट सॉरी प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका वाई बार बराबर ए प्लस बी का बार। ए बी, वाई बराबर ए प्लस बी, वाई बार बराबर ए प्लस बी का बार। और इसका दूसरा डायग्राम वैसे ही सेम सर्कल कर देंगे बस। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये सर्कल कर देंगे, तो ये सीधे सीधे आएगा आपका वाई बार, दैट इज ए प्लस बी का बार। अगर ये ए है और ये हमारा टीटी देख लेते हैं। 3 वेरिएबल में भी एक डंडे और पिट जाएगी, 3 वेरिएबल हो जाएगा। 3 वेरिएबल देखना, 3 वेरिएबल, चलो इसी वाले स्टाइल का 3 वेरिएबल बना देते हैं। 1 2 3, ठीक है, ए बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर ए प्लस बी प्लस सी का पार्ट। तो ये हो जाएगा टीटी हमारा क्या, 2 वेरिएबल ही बना रहे थे, ये सब हमारे क्या है बेटा लॉजिक डायग्राम। ये भी हमारा क्या है लॉजिक डायग्राम, एलईडी की लॉजिक डायग्राम। तो ए बी वाई बराबर ए प्लस बी, वाई बार बराबर ए प्लस बी का बार, राइट। तो 0 1 ये सब आपको पता ही किस तरह से भरने हैं कॉम्बिनेशन, बार बार एक ही बात को क्या एक्सप्लेन किया जाए। प्लस है तो वही अपना और गेट वाला यूज कर लीजिए, कुछ भी है तो वो हो जाएगा। और फिर ये उसका अपोजिट, इसका तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है। अगला देख लेते हैं, तीन तीन वेरिएबल देख लो, 3 वेरिएबल देख लो बेटा। 3 वेरिएबल कैसे होना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी सी, वाई बराबर ए प्लस बी प्लस सी, वाई बार बराबर ए प्लस बी प्लस सी,
आपका बार, ठीक है। तो 3 वेरिएबल है हमारा, स्टार्ट करो सी से 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर है हमारा 00 11 00 11, फिर है आपका 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बस ये तो आपको ये वाले याद ही होंगे, 1 0 बाकी सब 1, क्योंकि एक भी 1 मिलता है तो 1 हो जाता है हमारा, राइट। और बार है तो जहाँ पे 1 है वहां पे 0, यहीं पे 1 0 था तो 1, बाकी सब जगह 0 0 0, ठीक है। थोड़ा क्या क्या हो गया बट आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये थे हमारे यूनिवर्सल गेट्स, नैंड और नॉर। अब हमारा एक्स नॉर और एक्स डॉर बचा हुआ है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, मेरी बात समझ में आ गई है, तो आप इस चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही दूसरे हमारे जो दोस्त हैं, लेक्चर्स बन रहे हैं, वो भी हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां पर भी जाके आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें कोई समस्या नहीं, सब फ्री है, बिल्कुल फ्री। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, डिस्कशन करना हो, आप कमेंट पे जा सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया कि हम लोग लाइव सेशंस के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, और बहुत जल्द उसके बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव परिणाम आप देखने को मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर था हमारा लॉजिक डायग्राम एंड कॉम्बिनेशन सर्किट, फिर डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना, तब तक बाय 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 बाय।